हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमिर अंसारी आप सभी लोगों का आमिर खान की फिल्म स्कैम जमीन पर सितारे जमीन पर के डे नंबर 4 के फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइज, फाइनली द ऑल इम्पोर्टेंट मंडे फॉर सितारे जमीन पर कम्स टू एन एंड। हमने आपको आज सुबह से ही यहाँ पर 8:30 बजे से ही सारी अपडेट्स जो है देना शुरू कर दी थी। तो सुबह के 2 एपिसोड अगर नहीं देखे हो और डायरेक्ट एपिसोड देख रहे हो तो कृपया करके विनंती है वो 2 एपिसोड्स देखिए, फिर यहाँ आइए तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सुबह 9 बजे ही पूरा का पूरा मैदान था सारे के सारे सिनेमा घरों में। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी वाज एब्सोल्युटली नथिंग। एक फिल्म जिसने 100% 200% जम मारा था वो इस तरह की ऑक्यूपेंसीज जो है वो मंडे को नहीं ले सकती। मंडे डेफिनेटली मॉर्निंग शोज शुड हैव ओपन एट 15-20% ऑक्यूपेंसीज, लेकिन उस तरह की ऑक्यूपेंसीज मिसिंग थी। इतना ही नहीं, सोने पे सुहागा इस तरह से हुआ कि यहाँ पर सुबह ही मैंने आपको बताया किस तरह से PVR लक्स हो, गोल्ड हो, इंसिग्निया हो, सारी की सारी जगहों पर ब्लॉक बुकिंग एंड कॉर्पोरेट बुकिंग जो है वो रैम्पेंट टीम शुरू हो गई है। लोग 1700, 1800, 1900, 2,000 रुपए की टिकटें जो है यहाँ पर बुक माई शो पर पूरी की पूरी लाल है, लेकिन उसी के 10 मिनट पहले वाले शो जो है वो खाली है। तो ये सब चीजें हो गई सुबह की बात। फिर गाइस मैंने आपको बताया किस तरह से, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो सूरत हो, इवन पटना में सुबह के 10:30 क्या 11 बजे तक शोज कैंसिल थे। इतना ही नहीं गाइस, दोपहर के 3 बजे तक इस फिल्म का कलेक्शन सिर्फ 2 करोड़ गया। फिर उसके बाद जो प्लानिंग इन लोगों ने सुबह की थी वो ऑब्वियसली शाम को तो रंग और अंजाम देना ही था। हमने देखा रघुलीला मॉल वाशी मॉर्निंग में, ओडियन मॉल घाटकोपर। इतना ही नहीं, आज गाजियाबाद के एक सिनेमा घर में तो हद ही पार हो गई, पीछे की पूरी सीट्स छोड़कर आगे की सीट ब्लॉक कर दी। मतलब इतने बेवकूफ लोगों को काम पे रखा हुआ है कि इतनी भी अक्कल, इतना भी सेंस नहीं है कि क्या फुल करना है और क्या नहीं फुल करना है। ऑल सडन डन बात करो गाइज यहाँ की, तो अभी गाइज रात की ऑक्यूपेंसीज जो है सब कुछ आ चुकी है। तो शुरुआत करते हैं आज की ऑक्यूपेंसीज से। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी ऑफ दिस फिल्म वाज 8%, आफ्टरनून वाज 17 एंड इवनिंग ऑक्यूपेंसी 23। शुरुआत करते हैं कि प्रोड्यूसर्स ने पहले 3 दिनों के कलेक्शन क्या दिए है। पहले दिन करा के मरा के ब्लॉक बुकिंग, बल्क बुकिंग करा के 10.70 करोड़ का कलेक्शन दिया है। एक और चीज है जो कि इस फिल्म के बजट में ऐड करना चाहूंगा, ये फिल्म यहाँ पर जियो हॉटस्टार पर हिंदी वर्जन में जो है वो अवेलेबल थी गाइस। अब सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, इन द सिनारियो जहां आमिर खान ने इस फिल्म को कोई भी डिजिटल प्लेयर को या सैटेलाइट प्लेयर को सेल नहीं किया है, तो एब्सोल्युटली देयर इज नो कंट्रोल ऑफ आमिर खान ऑन जियो हॉटस्टार। तो एक अच्छा खासा पैसा दिया गया है जियो हॉटस्टार को यहाँ पर चैंपियंस फिल्म जो थी इंग्लिश वाली उसके हिंदी वर्जन को हटाने के लिए अच्छा खासा पैसा फूका गया है। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। 10.70 करोड़ पहले दिन दिखाया गया था, वह कहीं ना कहीं 7 करोड़ था। दूसरे दिन द मैजिकल जंप केम इन 19.90 करोड़, जिसमें अच्छा खासा पैसा फूका गया था, टिकटें खरीदी गई थी। इसका अगर इज्जत में कलेक्शन देखे तो 14 करोड़ के आसपास भी आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तीसरे दिन कलेक्शन जो है सुबह से ही कह दिया गया था कि मार्केट में न्यूज फैला दो, 30 करोड़ जा रही है, 31 जा रही है, 32 जा रही है, इतिहास का सबसे बड़ा जम, आमिर खान का रिसर्जेंस। मतलब ऐसे ऐसे शब्द यूज करे जो डिक्शनरी में भी ढूंढना पड़े। रिसर्जेंस, हाँ, रात तक बोले नहीं, अरे 30 भी आ जाएगा, बहुत बड़ी बात होगी। करा के 28, फिर बाद में बोले भाई पूरा यहाँ। फिर तो क्या हुआ संडे का सभी लोगों को मालूम है। स्क्रिप्ट डॉक्टर की तो ऐसी हालत है कि आज वो दिखा ही नहीं है कहीं पर। आज जो आर्टिकल प्लान था सुबह के 2 बजे का, पासिस मंडे टेस्ट विद फ्लाइंग कलर, सब प्लान शेल्फ करना पड़ा क्योंकि बहुत लोगों ने यहाँ पर उनके प्लान्स जो एक्सपोज कर दिए। कल तक तो बहुत कम फैन क्लब्स थे जो इनके पीछे पड़े हुए थे, और आज तो सबसे बड़ा फैन क्लब शाहरुख खान का फैन क्लब इनके पीछे पड़ गया। तो जब वो किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर बचना मुश्किल है, नामुमकिन है। शाहरुख खान के फैंस अच्छे खासे कॉर्पोरेट बुकिंग इस फिल्म की जो है एक्सपोज की है मंडे की। मैं आपको स्क्रीनशॉट अटैच करूंगा, इंतजार कीजिए। तो मेकर्स ने गिरते पड़ते 26 करोड़ रुपए का यहाँ पर संडे का कलेक्शन जो है रिपोर्ट किया, जो कहीं ना कहीं 19 करोड़ आता है। तो गिर पड़ के लुढ़क के 57.30 करोड़ इस फिल्म ने कमाई कितने दिन में? 3 दिन में। ये राजकुमार राव की पिक्चर नहीं है, ये कोई बी टायर सी टायर वाले एक्टर की पिक्चर नहीं है, एक आमिर खान की पिक्चर है। एंड इस नंबर को विद कॉर्पोरेट एंड बल्क सेलिब्रेट कर रहे हैं। इज्जत में देखे तो 3 दिनों के कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ गाइज यहाँ पर 40 करोड़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करूँ गाइज आज की, तो बुक माई शो 9 से 10 बजे के बीच में 6410 टिकट जो है यहाँ बेचते हुए दिखाई दे रहा है। तो गाइज अब बात करते हैं किस तरह से आज का दिन जो है आगे बढ़ा। The Monday advances are shockingly poor. Out of the 1400 shows in Delhi NCR,
ओनली 21 शोज ऑफ फास्ट फिलिंग एंड इंटरेस्टिंगली वो सारे के सारे शोज में 650 और 1500 की टिकटें जो है फुल कर दी है। सो गाइस ये पहली बार नहीं हो, इससे पहले हो रहा है। तो अनबिलीवेबल वीकेंड ट्रेंड के बाद ये क्रैश जो है सबसे बड़ा शॉक है। कानपुर में एक सिनेमा घर है जिसके मेकर ने यहाँ पर मीडिया को अपने कलेक्शंस जो है उसको रिपोर्ट किया एंड अपेरेंटली उस सिनेमा घर को धमकी आई है कि आने वाले समय में हमारे तरफ से आपको कोई फिल्म जो है नहीं मिलेगी। बॉलीवुड ऑफिशियल राइट नाउ इस कॉर्पोरेट बुकिंग वुड आपकी मूवी बनाओ, आप ही खुद टिकट खरीदो और दूसरे की मूवी देखने के लिए। लेटेस्ट एग्जांपल है सितारे जमीन पर। आफ्टर दिनेश विजन इन भूल चूक माफ, आमिर खान हैज कम बैक विद कॉर्पोरेट बुकिंग इन सितारे जमीन पर एंड आज मंडे तो पूरा का पूरा एक्सपोज हो चुका है। चाहे तिलक कॉम्प्लेक्स डोंबिवली का 9:30 बजे का शो हो, आइनॉक्स रघुलीला मॉल के 4 शो हो, सिनेवर्स सिनेमा का 11 बजे का शो हो, पैसिफिक 11:05, पीवीआर एम्बियंस 11:30 बजे रात का, वेव सिनेमा सेंट्रल मॉल 9 AM, सारा का सारा थिएटर जो है यहाँ पर एक्सपोज हुआ है। पीवीआर ओडियन मॉल घाटकों पर मैंने आपको सुबह ही बताया किस तरह से 9:45, 8:45, 9:55 बैक टू बैक ब्लॉक बुकिंग की गई थी, जहां पर पूरे दिन के शोज जो है यहां पर खाली था। लेकिन सितारे जमीन पर मंडे ब्लॉक बुकिंग्स आफ्टर द नॉर्मल बीएमएस ड्रॉप विच आर इन द पब्लिक डोमेन फॉर एवरीवन टू सी, सम सरप्टिशियस बुकिंग स्टिल गोइंग ऑन। तो शाहरुख खान के फैंस ने इनको एक्सपोज करना शुरू किया, कीप एन आई ऑन द सडन फास्ट फिलिंग शोज इन योर सिटीज। और फिर तो क्या था, शाम तक क्रिटिक्स का ट्वीट आ जाएगा, इतना जंप हुआ, ये हुआ, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। लेकिन आज ऐसा जंप आया ही नहीं एंड लाया ही नहीं गया, क्योंकि क्या ये सब लाने के लिए जनता का थोड़ा बहुत तो मदद चाहिए ना। तुम अकेले कितनी बैटिंग कर लोगे? जनता ने आज मदद की है सिर्फ 5 करोड़ की, तो उसके ऊपर अगर जो जो आएगा वो इन लोग यहाँ पर लेकर आएंगे। एंड आज मंडे को ये फ्राइडे कलेक्शन जो है टच करने को चूक चुका है। लिटरली बोल रहा हूँ, 10 करोड़ की फिल्म जाते हुए नहीं दिखाई दे रही, डबल डिजिट्स भी नहीं गई, 9 भी नहीं गई, 8 करोड़ भी जो है यहाँ पर ये फिल्म जो है यहाँ पर नहीं गई है। सो गाइस, कॉर्पोरेट बुकिंग विल स्टार्ट फ्रॉम लेट आफ्टरनून। सो कॉर्पोरेट बुकिंग्स हैव एक्चुअली स्टार्टेड। इट्स द फर्स्ट एवर फिल्म टू सी ब्लॉक बुकिंग्स ऑन मंडे। फिर सारे जितने भी जो महान हस्तियां थे उनको इस पर आर्टिकल लिखने के लिए कहा गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी इस पर आर्टिकल नहीं लिखेगा। आप सभी लोगों को मालूम है क्यों नहीं लिखेगा। कहानी आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद गाइस 56 करोड़ के वीकेंड को ट्रेड जो है वो भी सेलिब्रेट करा था। फिर लोगों ने आमिर खान को यहाँ पर राजकुमार राव से कंपेयर करने की कोशिश की, कहा कि अरे बाप रे, ये आमिर खान की फिल्म है या किसी और की फिल्म है? अरे ये डैश फ्रेंचाइजी के बाद भी ये क्रॉस नहीं कर पाया। अरे हिस्ट्री का बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस स्कैम कर दिया, लेकिन वीकेंड जो है सिर्फ 56 करोड़ का कर पाया गया यहाँ पर। ऑल सेड एंड डन, बॉक्स ऑफिस इंडिया ने तो प्रोड्यूसर से भी कम फिगर जो है यहाँ पर देना शुरू कर दिया। एंड सारी की सारी चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रही थी, यहाँ पर सब इंतजार कर रहे थे कि मंडे फ्लाइंग टेस्ट का आर्टिकल कब आएगा, लेकिन वो आर्टिकल नहीं आया। फिर क्या कहा, ये ट्रेंड देखकर लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि 35,000 टिकटें संडे को बिक रही थी, लेकिन यहाँ पर पूरे दिन में अगर आप देखोगे तो 8,000 का भी ट्रेंड जो है बुक माई शो पर इस फिल्म ने गाइस देखा नहीं है। एंड मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी सिर्फ 8% की इस फिल्म की। एंड उसके बाद गाइस देयर वाज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। शाम को इसको क्रेजी जंप लेना था। तो गाइस अब ये डिसाइड हो चुका है कि ये फिल्म A, B and C सेंटर्स जो है यहाँ पर ड्रॉप दिखाएगी। दिस फिल्म विल बी ओनली मेट्रो ड्रिवन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ शहरों में, और जहां पर पीवीआर और आइनॉक्स है वहीं पर इसके कलेक्शंस लाए जाएंगे। एंड जो ऑर्गेनिक ऑडियंस है वो इस फिल्म में कितनी आएगी, आज मंडे कलेक्शन से आपको पता चल जाएगा। शिप्रा मॉल गाजियाबाद में तो हदें पार हो गई। एरो बीरो सीरो स्क्रीन के आगे की ब्लॉक बुकिंग करा दी है, लेकिन पीछे के पूरे सीट्स जो है वो खाली छोड़ दिए। कोई पागल ये नाटक नहीं है ना कि आगे बैठ के देखेंगे, पीछे बैठेंगे ना। आगरा में तो हद ही पार हो गई। गोल्ड सिनेमा आगरा में लिटरली सडनली, जहां पर कुछ भी नहीं था, 4 बजे के शो में 345, 350 तक भी फुल नहीं था 4 बजे, उसके बाद 6:15, उसके बाद पूरा का पूरा 8:30 बजे एक शॉट में यहाँ पे बुक किया। लेकिन अब सोशल मीडिया पे लोग इतने एक्टिव हो गए हैं, हर आदमी ने अपना अपना शहर डिवाइड कर लिया है, तो जहां भी अनशन बंद हो रहा है सीधा इन लोग गाइज यहाँ पर अपनी कलेक्शंस जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं गाइज, यहाँ पर सिनी मॉल स्मॉल पटना जो है वहां पर भी 3:30 बजे के शो में हार्डली ऑडियंस थी। एंड गाइज सिनीपोलिस मॉल पटना में हाउसफुल 5 के शो पे उसी टाइम पर 2:45 को अच्छे खासे शोज जो है यहाँ पर भरे हुए थे। सो गाइज जो लोग बोल रहे हैं कि ट्रेड का नंबर और प्रोड्यूसर का नंबर सेम आ रहा है, भाई ये स्ट्रेटेजी है, समझ में नहीं आ रहा है। मेकर डेलिबरेटली giving less numbers to gain sympathy so that they can form a base of their collections, कि वो ऑर्गेनिक कलेक्शंस दे रहे हैं।
बल्क बुकिंग ब्लॉक बुकिंग करा के रहे, ये ऑडियंस को मालूम पड़ गया है, तो ये नाटक उनका काम नहीं आने वाला। जो पहले दिन जो बचने के लिए 9 बजे के शोज नहीं रखे थे, 11 बजे के नहीं रखे थे, वो आज पूरा का पूरा जो है गाइज यहाँ पर एक्सपोज होते हुए दिखाई दिया। मराठा मंदिर 6:30 बजे का ले लीजिए, चित्रा सिनेमा 6:30 बजे का ले लीजिए, फन सिटी उल्लासनगर ले लीजिए, अशोक अनिल मल्टीप्लेक्स में तो भाई सुबह ही मैंने बताया था चुंचलानी का सिनेमाघर, वहां नया स्कैम शुरू हुआ है। 350 रुपए की टिकट उसके सिनेमाघर में वो फुल कर दिया है, एंड वहां पर 170 की टिकट और 150 की टिकट उसने खाली छोड़ी है। लिटरली आई मीन ये इतना नॉनसेंस हो रहा है ना अभी, हाँ, कि देखकर भी मजाक आ रहा है लोगों को। तुम लोग कहां भी करोगे ना पकड़े जाओगे, आगरा करोगे, हाँ, यहाँ पर तुम लोग केरला में करोगे, कहीं भी करोगे ना, पब्लिक एकदम चौकन्ना हो गई है। पूरा का पूरा रीगल सिनेमा खाली था गाइस 6:30 बजे के शो में। आनंद सिनेमा थाने हैड टू कैंसल 6:30 PM शो टुडे एंड द मंडे ड्रॉप सेंड शॉकवेव्स इनटू द इंडस्ट्री। 6 बजे के बाद थोड़े बहुत हालात बढ़े, कई जगहों पर ऑडियंस वॉक इन ऑडियंस आती गई। उसके बाद गए 3 से 4 बजे 8,000 टिकटें बिक रही थी, 4 से 5 बजे 7,000 हुआ, 5 से 6 बजे फिर थोड़ा पीक आया, उसके बाद सिर्फ 7,000 टिकटें तो बिक के गई। तो कॉर्पोरेट बुकिंग नेक्स्ट लेवल पर हो रही है, एंड दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम आमिर खान। फिर अब गाइस बहुत लोग अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, एंड रात के 10:30 11 बजे के शोज सभी जगहों पर, इवन आईमैक्स वडाला 7 बजे 9 बजे पूरा का पूरा खाली रखा हुआ है। गेटी गैलेक्सी जो है कह रहे थे कि आज मंडे को पूरा खचाखच भरेगा, वो भी आज पूरा मैदान जो है खाली दिखाई दे रहा था। ऑल सेड एंड डन गाइस, सितारे जमीन पर जिस तरह से परफॉर्म करनी चाहिए थी आज, उस तरह से परफॉर्म नहीं किया है। अगर वाकई में ये 100-200% वाली जंप वाली फिल्म होती तो ये द कश्मीर फाइल जैसा ट्रेंड करती। कश्मीर फाइल ने ओपनिंग ली थी 3.5 करोड़ की, सैटरडे हुआ था 8.5 एंड संडे भी 15 करोड़ का कलेक्शन था, एंड मंडे भी 15 करोड़ था, ट्यूसडे 18 करोड़ था, वेडनेसडे 19 करोड़। ये होती है फिल्म जो ऑर्गेनिकली 100 एंड 200% का जंप दिखाती है विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? अगर सितारे जमीन के जंप्स जो थे 100-200 के वो ऑर्गेनिकली होते तो आज मंडे जो है फ्राइडे से कम सबसे पहले नहीं आता, इनफैक्ट फ्राइडे से ज्यादा आता था, एंड इतना ज्यादा आता था कि वो अच्छे खासे 15, 16, 17 करोड़ के ऊपर जाता था। तो वो जंप अभी फिलहाल मिसिंग है। शायद एपिसोड देखकर मामू जाग जाएगा एंड कल वापस से और करवाएगा, लेकिन हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो वापस से कराएंगे। हम यहाँ फिर से बैठे हैं चौकन्ना, नवरंग सिनीप्लेक्स है वो कानपुर का, जहाँ पे धमकी दी गई है कि आपने क्यों अपने कलेक्शंस और ब्लॉक बुकिंग जो थी 30 लोगों की करवाई, उसको वहां पर बाहर मीडिया में दिया है। बात करूंगा इस चंडीगढ़ की, तो 9:20 का शो कैंसिल हुआ है फन सिनेमा रिपब्लिक मॉल में। श्रीधर मरीन ड्राइव कोची से भी यहाँ पर आ रहे हैं स्क्रीनशॉट्स कि कोची का सिनेमा घर जो है खाली गया है। ईवीएम सिनेमा पेरम्बवूर 9:30 का पूरा शो नहीं हुआ, देयर वर हार्डली 4-5 पीपल इन द सिनेमा हॉल्स। तो गाइज ये तो रहा सितारे जमीन पर का हाल आज। जिस तरह का हाइप बनाया गया, सैटरडे को जंप, संडे को ये वो सारी की सारी चीजें जो है एब्सेंट होते हुए दिखाई दी। अब गाइस सिटी वाइज डेटा जरा फटाफट हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली किन किन शहरों में किस तरह की ऑक्यूपेंसी है। मुंबई 1000 शोज में 23% ऑक्यूपेंसी, दिल्ली एनसीआर 1400 शोज में 31, पुणे 414 शोज में 16, बेंगलुरु की बात करूं 373 शोज में 21, हैदराबाद 282 शोज में 14, कोलकाता की बात करूं 336 शोज में ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 14, अहमदाबाद 728 शोज में मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी वाज जस्ट 5%। शॉकिंग, कितने शोज कैंसिल हो जाएंगे सोच लो आप लोग। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 10 है। सूरत की बात करूं 381 शोज में मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 3% थी, खाली 3%। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 6 है। भोपाल में मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 4% थी, 100 शोज में अभी ऑक्यूपेंसी 8 है। लखनऊ में 243 शोज में 18 है, चंडीगढ़ में 168 शोज में 18 है। सितारे जमीन पर आज सिर्फ 7.5 करोड़ अकॉर्डिंग टू द बल्क एंड कॉर्पोरेट कमाते हुए दिखाई दे रही है, जो अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर जो है इसके कलेक्शंस को 64 से 65 करोड़ तक पहुंचा देगा। मुझे लगता है अगर एक कॉर्पोरेट एंड बल्क बुकिंग नहीं होती तो फ्राइडे से कलेक्शन जितना आया था ओपनिंग डे का 7, आज सिर्फ 5 करोड़ करता है। यानी कि सितारे जमीन पर आज मंडे को क्रैश होके बस सिर्फ 5 करोड़ ऑर्गेनिकली जो है यहाँ पर कमाते हुए दिखाई दी है। There is absolutely no acceptance on its first Monday for सितारे जमीन पर। समझ में आ रहा है? एंड अपने कलेक्शंस के अनुसार ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों में 45 करोड़ रुपीस कमाते हुए दिखाई दे रही है। द फिल्म नीड्स टू डू एटलीस्ट 200+ करोड़ टू बी डिक्लेयर्ड अ क्लीन सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस
अगर इनके हिसाब से 120 पर इस फिल्म को सक्सेस दिया जाता है तो भाई रेस 3, दबंग 3, ट्यूबलाइट, ये सब फिल्में हिट कहलाई जाएगी। जीरो, हैरी मेट सेजल, ये सब पिक्चर हिट डिक्लेयर की जाएगी, क्योंकि आमिर खान इज अ बिग सुपरस्टार। ऐसे सुपरस्टार्स की फिल्में 100, 120 पर कितना भी नीश हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज कॉस्ट इन्वॉल्व इन द फिल्म, ब्याज है, इंटरेस्ट है, सैटेलाइट डिजिटल नहीं बिका है फिल्म का, COP है, उसकी फीस है, यू कैन नॉट गिव डिस्काउंट्स ओवर हियर। सो गाइस, द फिल्म हैज नॉट पास्ड द मंडे टेस्ट। 100 बात की एक बात। कल फिर मिलेंगे। जितने लोगों ने भी इस जर्नी में सपोर्ट किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अभी भी कह के जा रहा हूं, वी आर नॉट अगेंस्ट द फिल्म इज अ ब्यूटीफुल फिल्म, ऑल थैंक्स टू द 10 किड्स। तो उनके लिए आप फिल्म जो है सिनेमाघरों में जरूर देखिएगा, लेकिन द कलेक्शंस ऑफ दिस फिल्म आर नॉट एट ऑल ऑर्गेनिक। स्टे कूल मैन।